गाइस, आप लोग कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोचे होंगे कि आखिर आपके जो माता पिता आपको कभी पीटते हैं तो क्यों पीटते हैं, क्या रीज़न होती है। उसकी भी कोई रीज़न होती होगी ना पीटने की। तो इन सब को लेके जो है ना बहुत डाउट फील करते होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मेरे साथ जो हुई थी कहानी वो क्यों हुई थी और मुझे पिटाई क्यों लगी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन राइजअप में और आप देख रहे हो मेरी कहानी, मतलब सुमन की कहानी। और जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखे होंगे कि मेरे पापा ने मेरी अच्छी से पिटाई की थी, जिसके कारण मुझे नानी घर जाना पड़ा। लेकिन क्यों जाना पड़ा, रीज़न क्या था, और कहीं ना कहीं मेरी ही गलती हुई होगी उसमें, जिसके कारण मुझे है ना बहुत अच्छे से पिटाई लगी थी। तो आखिर क्या थी मेरी गलती, मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो उस दिन हुआ ये था कि मैं लंच टाइम अपने स्कूल से घर आया और वहाँ से मैं जलेबी खाने चला गया कड़कड़ाती धूप में, जिसके कारण मुझे पिटाई लगी। बट कहीं ना कहीं हमारे जो गार्जियन होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, वो हमारे बारे में अच्छे से सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को सही रास्ते पे जो है ना सही डायरेक्शन पे लाने के लिए कभी कभी पीटते हैं। तो मेरी भी अच्छे से पिटाई हुई थी, लेकिन मुझे उससे कुछ सीखने को मिला। बिकॉज अगर उस दिन मेरे पापा नहीं पीटे होते तो शायद मैं आपको अपनी कहानी नहीं सुना रहा होता यहाँ बैठ के। तो उस दिन पिटाई हो गई, शाम को मैं मेले से भी आ गया और सुबह हुआ और मैं भैया के साथ साइकिल से चल दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर अगर पीटना ही था, पीट लिए, एक बार समझा देते कि तू यहीं रह के पढ़ ले, फिर मुझे नानी घर क्यों भेजा गया। तो मैं रात भर बस यही सोचता रहा अपनी कहानी के बारे में कि आखिर मैं लोगों को क्या बताऊं। क्योंकि आप लोग भी बहुत उत्सुक हो कि आखिर भाई आपको पीटे तो आप वहीं रह के पढ़ सकते थे अपने गांव में ही, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी आपके नानी घर जाने की। तो मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ। बिकॉज़ मेरे यहाँ जो क्या था, मैं पढ़ाई लिखाई करता था, सब कुछ सही चल रहा था। मैं 6 क्लास की पढ़ाई कर रहा था, क्लास में भी मैं मॉनिटर था और मेरे जो भी 2-3 दोस्त थे सभी मैं टॉपर लिस्ट में ही रहता था। तो आखिर क्या हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ये हुआ, जब मैं क्लास करके आता था तो मेरा घर पे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता था। सीधा बैट बॉल उठाया और चल दिया धूप में बैट बॉल खेलने। क्रिकेट खेल के आया, थोड़ा मैं गैया चरा लिया, ठीक है। वो सब करके क्या होता था, मैं सो जाता था आके। तो पापा को बहुत गुस्सा उठती थी, बिकॉज भाई आपके पापा आपके लिए ऑटो चला रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, आते हो पढ़ लिख के खेल के आते हो और सो जाते हो, मतलब घर पे कोई स्टडी का नाम ही नहीं है। तो ऐसी मेरी हाल थी, जिसके कारण जो मुझे नानी घर जाना पड़ा। और उसमें कुछ और रीज़न है, जो मेरे गांव के दोस्त थे, देखो कुछ होते हैं ना जो आपको सपोर्ट करेंगे कि भाई तू अगर अच्छा रास्ता पे चल रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलूँगा, और तू ग्रो करेगा तो मैं भी ग्रो करूँगा। बट गांव में कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं जो आपको सीधा सीधा चाहेगी नीचा दिखाना। जैसे आप गए, मतलब कोई काम ही नहीं है भाई, चिलचिलाती धूप में जाके बैर खाने का, ये करने का, वो करने का, आप वो काम करते हो उसके साथ साथ। तो वो एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत से भी है ना रंगत बदलती है। मेरे को अभी तक मैं ये सीखा हूँ ज़िंदगी से कि आप अगर जो आपके दोस्त बड़ा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, आप उसके साथ रहते हो तो आप सेम टू सेम वैसे ही बन जाते हो। और जो नशा पत्ता कर रहा है, जो लड़कीबाजी कर रहा है, ये सब आप उसके साथ रहते हो तो आप वैसे ही बन जाते हो। आप भी एग्री करते हो ना इस बात को? तो कमेंट में लिख देना हाँ या ना, ठीक है। बाकी सुबह हुआ, मेरे भैया साइकिल से आए थे, तो मेरे घर से जो मेरे नानी घर की दूरी है मात्र 15 से 16 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से भैया जो है साइकिल से ही चले आते हैं। तो मैं साइकिल पे पीछे बैठा और चल दिया अपना, माँ से जो कुछ हुआ, पैसे वगैरह जो कुछ मैंने ले लिया और अपना बैग वगैरह जो कुछ था उठाया और चल दिया अपना नानी घर। फिर क्या था, रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब देखे मैंने, बहुत जो है ना बहुत कुछ सोचता रहा कि यार मैं एकाएक नानी घर जा रहा हूँ, आखिर क्या हो गया, वहाँ कैसे मैं रहूँगा, वहाँ पे कैसे दोस्त होंगे, मेरा क्या होगा नहीं होगा। तो ये सब मैं है ना सोचता 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 नानी घर आया। जब मैं नानी घर आया तो मैं अपना ड्रेस वगैरह सब चेंज किया, सब कुछ बैग वगैरह रखा। फिर मैं अपने भैया से बात किया कि भैया मुझे पढ़ाई करनी है। वहाँ कुछ वैसा माहौल था नहीं मेरे गांव में, जिसके कारण मेरी अब नानी घर में आया हूँ, तो मैं सोचता हूँ अब यहीं पे पढूँ। तो भैया कुछ दिन 10 दिन का टाइम लिए और मेरे स्कूल के जो अध्यापक थे वहाँ से मेरा जन्म तिथि होता है वो सब डेट ऑफ बर्थ लिखवा के आए और मेरा एडमिशन करा दिए। अपने नानी घर से 1 किलोमीटर दूर था वो स्कूल, जिसका नाम था UMS गोदरगामा। वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ 7th क्लास में। तो फिर मेरा कुछ धीरे धीरे मेरे कुछ दोस्त बनने लगे, ये सब होते गए, धीरे 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 है ना पढ़ाई में मन लगने लगी। तो बाकी ये सब हुआ मेरे साथ। और फिर क्या था, मैं फ़र्स्ट अपना जो है ना पैदल ही जाता था वहाँ से अपनी नानी घर से। और मेरी जो वहाँ पे क्लास थी 9 बजे से 3 बजे तक क्लास चलती थी, बीच में 1 घंटा लंच का मिलता था। और उससे पहले मैं सुबह में करता था कोचिंग, क्योंकि हमारे इधर जो होते हैं ना, आप ज़रूर सुने होंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो इसके लिए हम लोग जो है ना कोचिंग करते थे, जो कि सुबह 6 से 8:30 बजे तक 2.5 घंटे का कोचिंग था, वो सब कंप्लीट करते थे। फिर हम लोग घर आके अपना चेंज किए, फिर क्लास।
तो ऐसा हमारा रूटीन डेली है ना चलता रहा। तो बाकी आगे क्या हुआ, आखिर मेरी क्लास में कैसे कैसे दोस्त बने, और जो होता है ना हमारे इधर एक लीडरशिप होती है कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको उस क्लास का लीडर बनाया जाता है या फिर पूरे स्कूल का लीडर बनाया जाता है। तो हम लोगों ने उसके लिए भी भाग लिया। बाकी हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ आगे मैं आपको शेयर करूँगा जर्नी, क्योंकि अगर मैं एक ही दिन सब कुछ जर्नी आपको शेयर कर दिया तो आप भी पक जाओगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आगे की जर्नी मैं कल शेयर करूँगा, तो आपको करना होगा थोड़ा सा वेट। बाकी आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं अपने माँ पापा के लिए, और मुझे भी जो है ना लाइफ में कुछ करनी है कंटेंट क्रिएशन करके, है ना। तो बस आपका एक सपोर्ट हमें बहुत कुछ अचीव करवा सकता है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना भी दोस्तों को शेयर करना हो आप शेयर कर सकते हो। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपने अभी तक कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई भी चीज़ करना स्टार्ट नहीं किया है तो भाई कर दो, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे सभी लोग उतर रहे हैं। जितने भी एक्टर वगैरह हैं सभी कोई अपना जो है ना मूवी छोड़ के अधिकतर आप देख रहे हो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे आ गए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह, और खुद का चैनल भी बना लिया है यूट्यूब पे। तो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप लोग भी अपना काम करो, और जो कुछ भी आता है अपना शेयर करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। लोग को मेरी जर्नी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वही लोग मेरा स्टार्टिंग डे 1 डे 2 ऐसे कर करके स्टार्टिंग से जो भी मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, वो ज़रूर सोचेंगे कि यार लड़का कुछ कहना चाह रहा है और कुछ बताना चाह रहा है। तो हम लोग को ऐसे सपोर्ट करनी चाहिए। तो अगर आप भी स्टार्ट करते हो तो भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फर्स्ट सब्सक्राइबर मैं ही होऊंगा। आप बस अपना चैनल कमेंट में पेस्ट करते रहना, ठीक है। तो देन करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आगे की जर्नी क्या हुई मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। बाय।